बुखारी मुस्लिम में मिशकात में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 लोगों की इज्जत की, बहुत बड़े जुमले हदीस के, बहुत बड़े, जरा गौर करना। हुजूर फरमाते हैं जिसने 3 लोगों की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। अल्लाह करे आपको समझ आए। देखिए हुजूर ने कितनी बड़ी बात कर दी, फरमाया जिसने इन 3 की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। वो 3 लोग कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले मुसलमान की इज्जत की, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, सूफी नहीं, दरवेश नहीं, खाली मुसलमान हो, दाढ़ी सफेद। फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज्जत की, जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की, और हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान पाक के आलिम की इज्जत की, वो समझे मैंने अपने रब का एहतराम किया है। लेकिन अदब ना काम थोड़ा मुश्किल है। ये जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि आजकल कामिल बंदा ही कोई नहीं, अच्छा बंदा, शरीफ आदमी कोई नहीं, ये असल में ना बेचारे मजबूर हैं, इनसे अदब होता ही नहीं। अदब इतना आसान काम होता तो फिर अबू जाल भी ना कर लेता, अकल तो उसे भी सारी थी। अदब एक खासा मुश्किल काम है। उसके लिए ना फिर हम बहाने तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, कहानियां बनाते हैं, कहानियां। एक जगह पे मैं बैठा था, चंद दिन हुए, तो वहां कुछ लोग ना उलमा के बारे में, कच्चे कमजोर, और किसी मौलवी के सामने बंदे इसलिए भी किसी की तौहीन करते हैं कि उसे बताया जाए कि तू चंगा है, बाकी कोई भी नहीं चंगा। हालांकि इस तरह के बंदे बड़े सियाने होते हैं, वो जब यहां से उठ के जाते हैं तो दूसरे को भी यही स्टोरी सुनाते हैं जाके, तो बड़े तेज होते हैं। तो मैंने कहा यार छोड़े, आप एक बेहतरीन आलिम के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कहते पैसे बड़े लेंगे जी, 40,000 रुपया मंगता है। तो मैं क्या क्यों देंगे हो आप? मुझे एक बात बताएं, जो चीज मार्केट में बिके ना उसका कोई खरीदार होता है? बनती चीज तब है जब उसे कोई खरीदता है। हमने पहले मार्केटें बनाई हैं, बंदे खरीदने शुरू किए हैं, पैसे देने शुरू किए हैं, बंदे खराब किए, फिर हमने तनकीद करनी शुरू कर दी। आप ना खरीदे वो माल खुद ब खुद नहीं बिकेगा, खरीदते हैं उसके बाद तौहीन करते हैं। तौहीन नहीं करें, इससे ताफुन पैदा होता है। ये नजरिया ठीक नहीं। आप इकराम करें, एहतराम करें, अदब करें। अदब बड़ा हुस्न है, अदब बड़ा वकार है। अदब से इंसान के अखलाक का पता चलता है, अदब के साथ उसकी सीरत चमकती है, अदब के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो निखर के बाहर आती हैं। आप इकराम करें, आप एहतराम करें। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मैंने कुछ नाराजगी देखी। तो मैंने कहा हुजूर आप नाराज हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, मुझे तुम्हारे एक फेल ने नाराज किया है। तो हजरत अबू दरदा कहते हैं मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, हुजूर नाराज हो गए। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या गलती हुई? तो हुजूर ने फरमाया अबू दरदा आज तुम गली में चल रहे थे? या रसूल अल्लाह मैं चल रहा था। फरमाया अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे? हुजूर वो भी साथ थे। फरमाया तुमने सोचा ही नहीं, तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे, तुमने ये गौर ही नहीं किया, तुम अबू बकर सिद्दीक को पुष्ट करके चल रहे थे। और फिर हुजूर ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, ना किसी पे सूरज गुलूब हुआ ना तुलू हुआ जो मेरे अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो। अगर आप इकराम ही नहीं करते, आप एहतराम ही नहीं करते, आपका मिजाज ही नहीं, तो फिर देखे ना बात इतनी फैली है कि बंदे को बेचारे को मुंह धोने का पता नहीं, उसे लफ्ज भी सीधे नहीं बयान करने आते, और वो तबसरा करता है सहाबा पर, अहले बैत पर, उन लोगों पर तबसरा करता है जिनके नाम भी वुजू करके लेने चाहिए। वो उनकी बात करता है जिनके बारे में इंसान को बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, बड़ा उसका लबो लहजा ठीक होना चाहिए, बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शिद्दत के साथ बेअदबी ने रिवाज पकड़ा है। और मैं बड़ी दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि अदब वाली जमात के अंदर बेअदब लोग पैदा होते जा रहे हैं। अदब वाली जमात के अंदर जो किसी को कुछ नहीं समझते, पगड़ियां उछालते हैं, सख्त जुमलों के साथ बात करते हैं, सख्त गिर उनका रवैया होता जा रहा है। इकराम करें, एहतराम करें, अदब करें। आप यकीन करें वो जिन लोगों का बड़ा दावा है ना अदब करने का, उनके भी जुमलों से अदब नजर आता है, अमल से अदब नजर नहीं आता। वो पहले ऐनक लगाते हैं अच्छी तरह तनकीद की, अच्छी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक बंदा परखते हैं कि अगर कोई कमजोरी नजर आ गई है तो पहले मैं बच जाऊं, करीब ना मुझे जाना पड़े, मैं तनकीद करूं। पहले वो ऐनक लगाते हैं, और फिर भी अगर कोई उनकी पहुंच पे पूरा उतर ही आए तो फिर भी जो उनका अंदाज है वो अंदाज बताता नहीं कि उनके अंदर अदब है।
थोड़ा सा तुर्क होता है, थोड़ी एहतियात होती है, थोड़ा एक सलीका होता है, और बात करने में, चलने में, उठने में। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पे कोई आके दस्तक देता तो आप फरमाते जाओ पूछो को फिकी मसला पूछने आया या हदीस पाक सुनने आया। तो लोग जाके पूछते, अर्ज करते हुजूर, वो कहता मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है। तो इमाम मालिक उठते, पहले गुस्ल करते, फिर जुब्बा पहनते, फिर इमामा बांधते, फिर खुशबू लगाते, फिर एक बंदा सामने बैठा, आप जरा गौर करें, एक बंदा सामने बैठा है, हदीस पूछने आया है, तो इमाम साहब उसके साथ नहीं बैठते थे बल्कि मिंबर पे बैठते थे, बन संवर के सज के मिंबर पे बैठते थे, और फिर कहते थे अब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूँ, अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस का अदब है, ये उसका इकराम है, ये उसकी ताजीम है। अपनी तबीयत में अदब लाएं, बात करें तो जरा संभल कर, गुफ्तगू करें तो जरा सोच कर। जब आप किसी का इकराम करते हैं, जब आप किसी का एहतराम करते हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से आके एक शख्स ने कहा, हजरत साहब मेरा पीर कामिल नहीं, मैंने आपसे बैत करनी है। तो आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता चला है वो कामिल नहीं? कामिल का पता भी तो किसी कामिल को चलता है ना, पहले तो तूने ये दावा किया है कि मैं कामिल हूँ, इसलिए तो पता चला ना। आप फरमाने लगे कुछ शरी कबाहत, कहने लगा जी नहीं, शरीयत में तो कोई ऐसा मसला नहीं, शरीयत के दायरों पर पूरे उतरते हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाने लगे, तू अल्लाह की रिजा के लिए उसी की खिदमत कर और उसी का अदब कर। तू अदब कर, तू खिदमत कर, कामिल ना हुआ ना तो अल्लाह तेरे खुलूस की बरकत से उसे कामिल कर देगा। लेकिन भेद भी न कर, तौहीन न कर कभी भी। यहाँ तो ना मैंने शुरू में कहा अहले हक भी बट गए हैं। हम अपने मानने वालों को ये तरबियत करते हैं कि किसी और की ताजीम बिल्कुल न करना, मेरी करना, और बड़े बड़े बहानों से। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो आप बेअदबी को प्रमोट कर रहे हैं। अदब करे, इकराम करे, हमें क्या लगे? हमने तो अदब करना है कि बंदा नबी पाक के मुसल्ले पे खड़ा है, हमने तो अदब करना है वो नबी पाक के मिंबर पे बैठा है। बंदा देखना कुछ जरूरी तो नहीं ना, निस्बत देखनी है।